हरे कृष्णा, राधे राधे। अभी कोई लाइन पे है? हाँ हाँ, जुड़ गए हो। सुप्रभात, हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। और सुप्रभात सुप्रभात। मैं इस टाइम पे हूँ हरियाणा में। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको इलाके को देखकर ही लग रहा होगा कि मैं हरियाणा में हूँ, पानीपत में। और यहाँ पर क्यों आया हूँ, बहुत ज़रूरी आपको एक अपडेट भी देनी है, और बहुत से लोगों के ये काम भी आएगी। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि किसी न किसी के ज़रूर काम आएगी। क्योंकि हम भी इतनी दूर से, पता ही है, हिमाचल से अगर हरियाणा आए हैं तो क्यों आए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनको लीवर में कुछ दिक्कत हुई है। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस था, उसके कारण उनके लीवर में कुछ दिक्कत आ गई थी। और पीजीआई में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी मना कर दिया था। मैं अभी साइड में आके बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो उन्होंने बोला था कि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, ट्यूमर बन चुका है। लेकिन किसी ने हमें बताया, पता करते करते लगा कि हरियाणा में पानीपत में कितना भी लीवर डैमेज हो, चाहे वो मतलब हेपेटाइटिस बी, सी या फिर किसी भी तरह से, मतलब लीवर किसी भी तरह से अगर डैमेज हो, कुछ ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो उनका भी लीवर डैमेज हो गया होता है, जहाँ पर डॉक्टरों ने मना कर दिया होता है कि जी अब इनका कुछ नहीं हो सकता, लीवर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो 95 क्या, यहाँ पर जब हमने देखा और इनके वीडियोस भी हमने देखे थे, तो बड़े लोग राजस्थान से भी आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। और उनसे भी फोनिकली बात हुई थी, तो वो लोग रिकवर हो चुके हैं। काला पीलिया, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं, पीलिया, काला पीलिया। तो जब कुछ नहीं लगा तो यहाँ पर हम आ गए हैं। ये साथ में ये भाई साहब ये पीछे हैं, जिनको लेकर हम आए हैं। तो इनको एक दवाई दे दी है यहाँ पर जो वैद्य जी हैं। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता दूँ, फिर मैं बातचीत करवाऊँगा वैद्य जी से क्या कुछ होता है। ये देखिए, एक दवाई दी है। तो अभी इनको मतलब दवाई के कारण क्या होता है, अंदर से सब कुछ निकल रहा है, वोमिटिंग हो रही है इनकी। तो बोलते हैं इसी तरीके से इनकी जो लीवर की जो भी वायरस होता है वो निकलता है, मतलब उल्टी वगैरह से। मतलब एक दिन 2-4 घंटे लगातार होता है, जिससे लीवर जो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा बाहर से आपको दिखा दूँ। एक तो रात भर जागे हैं ड्राइव करते हुए, तो यहाँ से ये है इनका। तो ये बच्चे हैं, रेडी हो चुके हैं। और ये मोहल्ला है, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ हम हैं पानीपत में। तो ये चीज़ें आपने YouTube में भी देखी होंगी, या देख लेना, सर्च कर मिल जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये हैं वैद्य जी यहाँ पर। तो पूरी बातचीत करेंगे हम वैद्य जी से कि कैसे, कब से कर रहे हैं, हर चीज़ आपको बताएंगे। बस आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर जो है किसी न किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है, सिग्नल के कारण। सिग्नल चला गया था, तो बाहर कुर्सियाँ वगैरह लगा रहे हैं। बस एक काम करना है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, क्योंकि मेरा ये बनता है कि आपके फ़ायदे की, आपकी ज़रूरत की, आपकी पसंदीदा, मतलब आपने आपके किसी न किसी के काम आने वाले जो वीडियोस होते हैं वो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आज इतनी दूर हरियाणा आए हैं तो अपना तो फ़ायदा होगा, लेकिन किसी का भी फ़ायदा हो सकता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि एक शेयर किसी न किसी के काम आएगा, किसी न किसी का भला हो जाएगा। और चैनल को तो फिर फॉलो कर ही लें। तो वैद्य जी से बात करते हैं। तो ये भाई साहब मेरे कज़न ब्रदर यहाँ पर HRTC में हैं। आपने देखा भी होगा, कभी बसों में गए होंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। अभी नगरोटा डिपो में हैं। तो अभी भाई जी आप ही पकड़ें और हम बातचीत करते हैं।
सा आपने ये रख लो आप भी। ठीक है, आ रहा फोकस। ठीक, ओके। तो ये हैं बैद जी, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था और आज पहुंच चुके हैं इनके बारे में। और मतलब क्या बोले, जहाँ पर डॉक्टर बोल देते हैं कि जी अब हमारे बस का रोग नहीं है, हम नहीं कुछ कर सकते, बाकी भगवान के हाथ में। लेकिन ये जो है ये पूरी गारंटी देते हैं। इनसे हमने कम से कम ज़्यादा नहीं तो कोई 10 बार तो फ़ोन किए होंगे, कम से कम 10 बार कितनी दूर जाना है। तो इन्होंने पूरी मतलब गारंटी दी कि मैं बैठा हूँ, एक बार आप यहाँ पर पहुँच जाओ। तो पहले तो आपका हमारा नगरोटा हेल्पिंग हैंड NHH हमारा एक ब्लॉग है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा YouTube चैनल भी है और ये लाइव अभी सभी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो इनका नाम जो है वैद्य जी का सतीश नाम है इनका, सतीश। और गांव का नाम क्या, ये पानीपत। हाँ जी, जिला पानीपत, गाँव सालपुर। थोड़ा नज़दीक आ जाए, आवाज़ भी आएगी थोड़ी ना, सुनने में दिक्कत आएगी। थोड़ा कुछ जिला पानीपत, गाँव सालपुर। पानीपत में है गांव। और अब एक चीज़ आप अब शुरू से आप पूरी चीज़ें बताएं कि जैसे कि आप लीवर का किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज हो, चाहे वो हेपेटाइटिस B से हो, C से हो, या ज़्यादा ड्रिंक करने से हो, या किसी भी तरीके से हो, तो कब से दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो पूरी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। अगर किसी आपके जान पहचान में या कहीं भी कोई भी रिश्तेदारी में या कोई आस पड़ोस में या कहीं भी कोई आपको लगता है कि जो लीवर की दिक्कत से परेशानी से जूझ रहे हैं, हज़ारों लाखों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए हैं, लेकिन कोई भी राह नहीं दिख रही है, तो ज़रूर इनके पास आएँ, क्योंकि हमने बड़ा कुछ सुना था तभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और बड़े सारे जो इनके पेशेंट हैं उनसे भी बातचीत हुई हमारी, तो आज सभी लगभग खुश हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कितने सालों से आप ये लोगों का भलाई का काम कर रहे हैं? तो ये तो काफ़ी दिन हो गए। पहले गांव में जिसको हो गया था चटा, उनको दी थी, उनको राम हो गया, फिर वो रिश्तेदारी में बताई। कितने साल हो गए, कौन से सन से? कम से कम 1994 में तो गुरु मिला था जी। 1994। हाँ, फिर मेरा हो गया जी 1 साल बाद उसी टाइम जी। अच्छा अच्छा। जो बाबा मिला था मई की 2 तारीख में, उसके 2-4 दिन आगे पाछे उसी टाइम में मतलब कोई जड़ी बूटी थी। हाँ। 1994 की बात है कि इनको कहीं मतलब कोई बाबा जी मिले थे, तो उन्होंने कोई बूटी बताई थी कि पूरी स्टोरी आप बताएं, कहाँ आप काम कर रहे थे, कैसे हुआ था, ताकि स्टोरी पूरी समझ आ जाए दर्शकों को कि क्या हुआ। रहे थे जी हम काम। आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? हाँ जी, खेतों में जा रहे थे जी काम करने के लिए। हाँ जी। तो गुरु बैठे और मिल गया, तो उसको खाना खुना खिला दिया था। अच्छा अच्छा, तो लिया भाई खाना, पानी पुनी लिया, सेवा कर दी उनकी, खाना पानी, तो वो बख्शीश दे गया। अच्छा। तो फिर दी मैंने काफ़ी बंदों को पी लिए, टीवी झाड़ा भी लगा, आज तक कोई शिकायत। अच्छा, पी लिए कि मतलब कोई भी पी लिया है? हाँ, कोई सा ये भी देखिए साथ में यहाँ पर ये आए हैं, इनको क्या दिक्कत है? इनको ये इसका लड़का आया है। अच्छा अच्छा, आ जाओ, यही बताएगा अपने मुँह से। यहाँ बैठो भाई, बैठो यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ पंडित जी, आ जाओ, बैठ जाओ। किस आपको क्या दिक्कत थी? लीवर प्रॉब्लम। हाँ जी, लीवर में दिक्कत है। लीवर में दिक्कत इनके भी? पीलिया आ गई थी पहले, लीवर से पीलिया का ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, पीलिए से लीवर की बनी है, लीवर से पीलिए की? लीवर में जब दिक्कत आती है तो पीलिया हाँ जनरेट होता है। अच्छा 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 अच्छा, उनको लीवर की दिक्कत। अच्छा अच्छा, लीवर की दिक्कत थी, फिर सारी चीज़ें। तो ये देख पा रहे हैं कि कहाँ हर रोज़ यहाँ पे मेला लगा रहता है। हम तो सुबह सुबह पहुँच गए थे क्योंकि हिमाचल से आना था। तो हिमाचल से आए हैं। मैं तो कांगड़ा से हूँ, लेकिन मेरे पास फोन भी आया था, आप लोगों ने किया था क्या? आपने नंबर दिया होगा हिमाचल में? हमारा तो ठीक हो गया भाई। जम्मू तो आ रहे थे, जम्मू से भी आया था, हिमाचल से भी आया था, कांगड़ा से, जम्मू, राजस्थान, कोटा, पता नहीं कहाँ से लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। मतलब जहाँ पर डॉक्टरों के इलाज नहीं हो पाते या वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तो यहाँ पर लोग आके संतुष्टि। अब जैसे कि यहाँ पर अंकल जी बैठे हैं, तो कितना रिकवर पहले से तो पकड़ के लेके आए थे यहाँ, पकड़ के 3 आदमी, 3 आदमी पकड़ के लेके आए थे आप, और आज खुद आए रहे हैं। खुद आ जाए। अच्छा, देख लीजिए आपके सामने ही है जड़ी बूटी का
कि वहाँ पे महात्मा जी कोई मिले थे, कोई संत मिले थे इनको। तब आपकी एज कितनी होगी उस टाइम पे जब आपको? छठी क्लास में। तब ये छठी क्लास में पढ़ते थे जब महात्मा जी इनको खेतों में काम करते हुए मिल गए। इन्होंने थोड़ी बहुत सेवा की, चाय पानी पिलाया, खाना खिला दिया। तो उन्होंने एक जड़ी बूटी इनको दी कि आप किसी का भला कर सकते हैं। जैसे किसी को यही बताया था कि लिए कि आप इलाज कर सकते हैं, काढ़ा पे लिया, बुखार टाइफाइड जो बिगड़ जाए 5-10 साल पुराना बिगड़ जाए ना, जैसे गांव में बोलते हैं लिकाड़ा माता होगी जिसको। हाँ जी। अच्छा, जब वो जो दाने माता निकलती है, हाँ। एक बार निकलती है, जो हम बोलते हैं कि वो माता निकलती है, जैसे आप हमारे यहाँ पे रसड़ बोलते हैं। ले चल पड़ा। आ जाइए, बैठ जाइए। एक थोड़ी सिग्नल की दिक्कत आ रही है जियो में आजकल, सब जगह हिमाचल में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इसकी ना। अरे इस ताऊ को तो हौसलो बच्चे ऐसे मिले, भगवान ही मिल रहे, बहुत नेक लड़के हैं जिसके। प्राइवेट की यार ये लड़के भी हैं। अच्छा, ये भाई बहुत ज्यादा ताऊ की सेवा हो रही है, नहीं और किसी में होती है ना। हाँ जी। काफी बंदे ऐसे आते भाई लड़के मेरे साथ में दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, उन्होंने केयर की। अब हमारी बारी ऐसे ही चल रहा है और ये करना चाहिए। ये लोकल ही भाई आप? हाँ रोहतक। तो चल रहा है। सिग्नल की दिक्कत आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आपका कोई सवाल भी हो तो आप सवाल रख सकते हैं। तो उसके बाद से लगभग 94 बताया, 97 से 1994 से संत महात्मा मिले थे। तब से इन्होंने मतलब वो वाली जड़ी बूटी मिली थी और उस जड़ी बूटी से इन्होंने ये सारा सिस्टम शुरू किया। जैसे पीलिया, काला पीलिया, हेपेटाइटिस बी, लीवर की कोई भी दिक्कत है, लीवर कितना भी मतलब लीवर 90% लीवर अगर किसी का डैमेज हो चुका है, डॉक्टर ने बोले कि अब इसका ट्रांसप्लांट होगा या कोई भी दिक्कत है, लाखों तक चली जाती है बात। अगर ट्रांसप्लांट की बात करें तो 35-40 लाख रुपए से ऊपर ही चली जाती है बात, और गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। चलो, तो सिग्नल में बीच में रुकना पड़ रहा है। तो लीवर की 90% भी अगर लीवर डैमेज है, ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और उसकी गारंटी भी नहीं होती है कि लीवर वगैरह चेंज हो ना हो, पैसे जुटा पाए। लेकिन यहाँ पर इन भाई साहब सतीश जी हैं, इनके पास अगर आप कोई हरियाणा में एक बार पहुँच जाते हैं तो पहले दिन से हम सुबह आए थे, तो भाई हमारे यहाँ पे भाई बैठे हैं, सुबह ही इन्होंने चलो 3 दिन तो ऐसी पोजीशन थी, चलो मेरे को पता नहीं आ जाए। उरे आ जाए, सिग्नल तो उतना ही है, आप यहाँ बैठ जाए, कोई चक्कर नहीं है, यही बैठ जाओ आप। सिग्नल तो उतना ही आएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, सिग्नल का दिक्कत है, जियो की तो आपको पता ही है दिक्कत चल रही है। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि लीवर की कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर जरूर पहुँचे। इनका साथ में नंबर भी आपको दे देता हूँ, नंबर भी बता दें एक बार अपना। 9588 9588 7021 7021 33 ये नंबर है। बाकी मैं ऊपर टाइटल में लिख दूंगा। तो ये दवाई जो लेते हैं तो उसके साथ मतलब क्या सिस्टम होता है पूरा इनको बता दें दर्शकों को कि कैसे सिस्टम रहता है दवाई का। और थोड़ा ये बैठे हैं, अगर कितना टाइम हो गया आपको दवाई लेते हुए? पहले कितने टाइम पहले आए थे यहाँ पर शुरुआत? 15 दिन पहले, 15 दिवाली से हम आए थे 3-4 दिन पहले सिर्फ। तो लीवर की पहले कहाँ आपने ट्रीटमेंट करवाया? हॉस्पिटल दिल्ली में। जनवरी से वहाँ इलाज चल। जनवरी से। पता कब लगा कि लीवर में दिक्कत आ गई है? उन्होंने ही बताया, दिसंबर जनवरी में पता लगा करे सारे ना। अच्छा, तो क्या डॉक्टर क्या बोलते हैं बालाजी वाले? वो घर में धीरे-धीरे रिकवर होगा, धीरे-धीरे होगा। हाँ, लेकिन तो चलो। तो ये अंकल जी हैं, जनवरी महीने से दिक्कत थी, दिल्ली में इलाज चल रहा था, लीवर की दिक्कत थी, बार मतलब खून तक खत्म होने के कगार पे आ गया, 2-3 ग्राम रह गया होगा शरीर। हर 2 महीने में खून डलवाना पड़ता था। हर 2 महीने में हर 2-3 महीने में खून चढ़ाना पड़ता था अंकल जी को। लेकिन अभी 15 दिन से यहाँ पर लेकर आए थे। 15 दिन पहले लेके आए थे तो 15 दिन पहले 2-3 लोग पकड़ के लेके आए थे और लिटाने पड़े थे। और आज 15 दिन में आपके सामने देख लीजिए हमारा। तो चलो हम अगला वीडियो भी बनाएंगे, लाइव भी बनाएंगे, जब भाई साहब बिल्कुल रिकवर होंगे तो वो भी बताएंगे आपको किस तरीके से ये रिकवर हो गया। अब अंकल जी तो सामने बैठे हैं, 15 दिन में देख लीजिए अपने आप बैठे हैं, कोई लेटने की जरूरत नहीं है, सामने बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे कई चल रहा है ना।
तो ऐसे कई पेशेंट यहाँ पर आते हैं दूर दराज के। बाकी भाई साहब आप बताएं जितना मर्जी, क्योंकि मैं तो बोलता रहूँगा, बाकी जो ज्ञान आपके पास है वो आप बांटें। देखो ज्ञान तो अनु है जी, दुआई हमारी परहेज उसका। ठीक है। हम दुआई दे रहे और वो परहेज नहीं करे तो मतलब पानी। अच्छा, परहेज जरूरी है। पहले परहेज है, बाद में क्या परहेज क्या कर देते हैं? परहेज यही मांस मछली दारू और ये नशे की चीज़ कोई सी भी हो। परहेज करना है कि मांस मछली दारू अंडे और कोई किसी तरह का कोई नशा कोई तो ये चीजें हैं। सिग्नल की वजह से आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बीच बीच में बातें रुक रही हैं, हम भी रुक जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये परहेज है कि मीट मछली अंडा शराब और किसी तरह का कोई नशा है वो छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर दवाई जो मिलती है क्या, चलो तो ये मतलब जब भी यहाँ पर आए नंबर दे दिया जाएगा, तो एक दिन पहले आने से पहले बताना होगा कि हम आ रहे हैं, तो ये दवाई रेडी करके रखेंगे। जो भी पेशेंट लेके आएगा कोई भी, तो पहले बताना फ़ोन करके कि हम यहाँ से आ रहे हैं, फिर ये दवाई तैयार करेंगे। साथ में क्या लेके आना है? साथ में कुछ नहीं लेना, कुछ घर से लेके आना है? नहीं। अच्छा अच्छा, जैसे आपने मिट्टी का तेल मंगवाया था। ये तो थोड़ा उसको अच्छा रख लिया। अच्छा 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 अच्छा, घर से कुछ लेके आने की जरूरत नहीं है। और से तो यही है भाई, चलने से पहले जैसे शाम को फोन कर दो भाई, दवाई को 15-16 घंटे तो लेकिन लग ही लगे। अच्छा ये नहीं अभी दौड़ दिया। अच्छा अच्छा, 15-16 घंटे लगते हैं दवाई को तैयार करने में। जैसे हम सुबह आए तो भाई जी को दवाई दे दी, तो इनको मतलब अब वोमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि इससे क्या अंदर सफाई हो रही है? लीवर की या जो किडनी के हैं, जो भी वायरस है, रुक रुक के इसको उल्टी आ रही है, तो उसकी सफाई आ रही है। जितने वायरस मरते रहेंगे उनको 10-15 मिनट बाद बाहर फेंक दीजिए। अच्छा, इससे ये देर हो जाएगा। ये कितने दिन तक होती रहेगी? ये कम से कम 2-3 घंटे। 2-3 घंटे दवाई यहाँ पर पहली डोज यहाँ पर दे देते हैं, तो 2-3 घंटे में इनको बार बार वोमिटिंग होती है, जिसके अंदर जो भी वायरस है, जो गंदगी है, वो उसकी वजह से बाहर निकलेगा। उसके बाद वो ठीक होगा। जैसे फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर वगैरह, वो सारी दिक्कतें। और कितने टाइम में, जैसे अब अंकल जी तो हो ही रहे हैं, बिल्कुल फिट सामने दिख रहे हैं अभी बिल्कुल। और बाकी कितने टाइम में मतलब रिजल्ट कितने टाइम में दिख जाता है पेशेंट को? ताऊ आपके ऐसे भी है, ताऊ ठीक नहीं हुआ? नहीं, 10 दिन में 10 दिन में मतलब 2-3 दिन तो ज़्यादा दिक्कत, जैसे एक दिन तो उल्टी पूरी उल्टी आई पूरी, तो ये एक दिन उल्टी चलेगी। उसके बाद धीरे धीरे एक दिन ही आई, फिर उसके बाद तो नहीं आई दोबारा? ना ना पहले दिन ही जो होती है उल्टी वगैरह, पहले दिन ही, जैसे ये आए हैं कल से नहीं होगी, उसके बाद ये धीरे धीरे रिकवर होते चले जाएंगे। और उसके बाद फिर भूख वगैरह भी अच्छी लगेगी, है ना? वो कम देंगे, भूख ज़्यादा लगेगी लेकिन देना कम है। और इन्होंने 2 चीज़ें और बताई कि तली हुई चीज़ें नहीं देनी है, और जैसे फैटी चीज़ें, घी वगैरह नहीं देना है, और दूध जो होता है सॉफ्ट डाइट, सॉफ्ट डाइट देनी है बिल्कुल। मतलब हो सके तो उबला हुआ खाना दें ज़्यादातर, है ना? जितना उबला हुआ खाना, हल्का खाना, घी वगैरह नहीं देना, तेल घी वगैरह नहीं देना है। सब्जी बीज है ना, वो सब्जी बीज वाली सब्जी जो खाने की तो बहुत चीज है जी। पनीर खाओ, दूध पियो, फल फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ। ये मांस मट्टी खाने में से मैं कीड़े मकोड़े खाने वाले, ये मुर्गे बकरे, ये क्या क्या बेचारे चारे तो खा रहे हैं। जी जी जी। घी दूध खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, हरी सब्जी खाओ, खाने की तो पर घी वगैरह बीमारी के टाइम के बाद ठीक होगा, जब ठीक होंगे तो उसके बाद खाएंगे। इनका बोलने का मतलब है कि जो मांस मछली क्या लगती है, लियो लियो तो बस यही परहेज है कि मांस मच्छी अंडा वगैरह ये करें। और बाकी फीस की बात कर लेते हैं कि इनकी फीस, अब डॉक्टरों के पास तो लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है वो भी चीज़ आपको बता देते हैं कि फीस क्या रहती है दवाई की। फीस 4150 रुपये की है जी, 15 दिन की। 15 दिन की 4150 रुपये की। अभी मेरे पास 2 बंदे जो अपाहिज है, जो अनाथ है, सरदार ये पंजाब से आए थे दिवाली से पहले, तो उनका लड़का ठीक हो गया, तो 2 पेशेंटों की दवाई पैसे दे के जा रहे हैं। अच्छा, जो एक्स्ट्रा कि किसी के काम हाँ, है, जो अपाहिज है, जो अनाथ है। अच्छा अच्छा, उनको उनके लिए वो दान करके। जो पेशेंट अनाथ है
वो 2 पेशेंट आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। अनाथ है या कोई अपाहिज है, उनसे कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं। सरदार को पैसा खुद मेरे को दे के जा रहा है जी, उसका लड़का अकेला लड़का था। हाँ, यहाँ पर अगर कोई पेशेंट बड़ा गरीब है, जैसे कि कोई अनाथ है और दूसरा कौन बताया कोई अपाहिज है, दिव्यांग है, तो उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। वहाँ उनका फ्री में इलाज करवा रहे हैं। जो लोग ठीक हो जाते हैं वो कुछ ना कुछ सहायता देते रहते हैं। लेकिन जो ठीक है, सक्षम है, 4150 रुपये यहाँ पर फीस लगती है 15 दिन की दवाई की। वो ये पूरी दवाई देते हैं, जो भी सामान वगैरह आता है। तो जड़ी बूटियाँ तो फ्री में होती हैं, लेकिन और भी कुछ सामान मार्केट से आता है, उसकी बना के देते हैं। और गारंटी, अंकल आपके सामने ही बैठे हैं, देखिए बातचीत करते करते अंकल यहाँ पर आ गए। 15 दिन पहले क्या थे, आज क्या है। आज ये भाई साहब के साथ हम पहली बार आए हैं। दूसरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि दूसरी बार क्या किस तरीके से यहाँ पे रिकवरी होती है। तो ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अंकल जी के को भी दिखाना है। तो ये बात को यहीं हम विराम देते हैं। तो आप शेयर करके लोगों का भला करें। हम यहाँ पर आए हैं और वीडियो बना के हमने कर दिया, वो आपका काम है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम। आप होगा कट कर।